हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल से कुछ रिक्रूटमेंट निकली हैं उनके बारे में, जिसमें कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर और सारी ही टीचिंग पोस्ट निकली हुई हैं। सारी ही पोस्ट निकली हुई हैं। साथ में नॉन टीचिंग के भी बारे में बात करेंगे। इसमें नॉन टीचिंग की भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। और जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर है। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन, और बाकी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, फ़ीस कितनी रखी है इन्होंने, एग्ज़ाम है या सिर्फ मेरिट बेसिस है, तो बाकी सारी बातें करेंगे हम इसमें। सभी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी पोस्ट है और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पीजीटी मैथ्स है। पीजीटी मैथ्स में अगर हम बात करें तो रेगुलर पोस्ट है, यानी कि पूरी परमानेंट पोस्ट है। और जो कैटेगरी है वो ओबीसी की वैकेंसी निकली है एक, जिसमें आपको सैलरी जो है 47 प्लस मिलने वाला है। मेडिकल अलाउंसेस, टीपीटी वगैरह सब कुछ मिलेगा जैसे कि गवर्नमेंट में मिलता है। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें वही रखी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। पीजीटी में सीटेड वगैरह नहीं मांगते हैं, लेकिन बीएड आपके पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और जो एज लिमिट है उसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारी 21 से 40 साल। तो 21 से 40 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए, मैं दोबारा क्वालिफिकेशन बता दूं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। तो एक बार मैं क्लियर कर दूं कि जो मास्टर डिग्री है वो 50% के साथ होनी चाहिए आपकी, और बीएड जो है ना वो भी 50% मार्क्स के साथ ही होनी चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स दोनों में चाहिए, मास्टर में भी और बीएड में भी। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पीजीटी के लिए जो है बीएड नहीं चाहिए, बीएड चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, प्लस हाँ सीटेड वगैरह नहीं चाहिए। वो आपके पास नया ना भी हो तब भी कोई बात नहीं। तो ये 2 डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। आगे देखते हैं और कौन सी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस होती हैं कुछ, तो वो हम देख लेते हैं डिज़ायरेबल में क्या मांगा है इन्होंने। और एक चीज़ और, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो ये इन्होंने एक कंपलसरी चीज़ें रखी हुई हैं, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। दूसरी चीज़ बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स की, ये भी रेगुलर है और जनरल में एक पोस्ट निकली हुई है। तो पीजीटी फिजिक्स में जो है वही 21 से 40 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में देखिए, सबसे पहले इन्होंने मांगा हुआ है वही पीजीटी जो है। अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए, किसी भी पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो पीजीटी में ना आपको सबसे जो चाहिए होगा क्वालिफिकेशन में वो मास्टर डिग्री होगी। और यहाँ भी इन्होंने वही मांगा हुआ है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद 50% मार्क्स के साथ। तो देखिए, पीजीटी में ना यही क्वालिफिकेशन होती है, मास्टर डिग्री आपको चाहिए होता है। यहाँ भी इन्होंने वही मांगा है, बीएड मांगा है। अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पीजीटी जो है मास्टर डिग्री फिजिक्स में होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल वाले, और बीएड भी देखिए 50% मार्क्स के साथ ही इन्होंने बोला हुआ है। तो ये 2 चीज़ें चाहिए आपको। तो दूसरी पोस्ट पीजीटी फिजिक्स हो गई है। आगे देख लेते हैं और कौन सी पोस्ट है। थर्ड पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसमें देखिए एक वैकेंसी है, एससी की है और रेगुलर है, यानी कि परमानेंट पोस्ट है। और इसमें आपको चाहिए एमएससी, एमसीए या फिर एमई, एमटेक और विथ 50% मार्क्स, एंड बीएड चाहिए आपको विथ 50% मार्क्स, या फिर आपके पास 3 साल का बीएड होना चाहिए और एमएड होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आपके सामने लिखी है, आप लोग देख सकते हैं आपकी सूटेबल क्वालिफिकेशन क्या है। और डिज़ायरेबल में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, टीजीटी पीजीटी इन द रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें आपने अगर डिज़ायरेबल है, इसका मतलब आपके पास है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर है तो अप्लाई सर्टिफिकेट लगाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फोर्थ पोस्ट हमारी पीजीटी बायोलॉजी है, रेगुलर पोस्ट है। 1 है जनरल की पोस्ट। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ, और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से हैं, वो आप क्वालिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा कि बैचलर होना चाहिए, मास्टर डिग्री किस किस में होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपके सामने मेंशन है। एज लिमिट वही चल रही है पीजीटी की, 21 से 40 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं।
तो पीजीटी की जितनी भी पोस्ट हैं उनकी सबकी एज लिमिट जो है 21 से 40 साल है। और जो इसमें क्वालिफ़िकेशन रखी है वो सब जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कौन कौन सी मास्टर डिग्री चाहिए, किस में कितना चाहिए। और टीजीटी की बात कर लेते हैं हम। पीजीटी में तो यही वैकेंसीज़ निकली हैं। टीजीटी का एक बार चेक कर लेते हैं कि टीजीटी में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए टीजीटी में सोशल साइंस की वैकेंसी है, टेम्प्रेरी है, एक पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री है और बीएड चाहिए इनको विद 50% मार्क्स। और हाँ, इसमें 21 से 35 साल वालों की लिमिट है, एज लिमिट। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें सीटेट जो है कंपलसरी होता है। सीटेट इसमें मैंडेटरी है कि आपको चाहिए ही चाहिए। टीजीटी वाली जितनी भी पोस्ट अब मैं दिखाऊंगी उसमें आपको जो है सीटेट चाहिए। तो दूसरी हो गई फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसमें ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी टेम्प्रेरी है। इसमें क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन में और डीपीएड किया होना चाहिए। या और भी नीचे डिग्रीज़ लिखी हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट 21 से 35 साल ही चलेगी। सैलरी देखिए यहाँ पे 70,000 के आसपास है, तो सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। थर्ड पोस्ट जो निकली है टीजीटी में 8 है, 8 मास्टर यानी कि 8 टीचर है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये भी ओबीसी की 1 पोस्ट है और इसमें इन्होंने ड्राइंग में, पेंटिंग में, ग्राफिक में इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है, बीएड होना चाहिए। फिर है आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट जो कि एक पोस्ट है जनरल की। लाइब्रेरी में क्वालिफ़िकेशन होगी ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंस, तो ये आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में इसमें इन्होंने बीएड नहीं मांगा है। काउंसलर की पोस्ट निकली हुई है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी ये जनरल की पोस्ट है। इसमें आपका बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में। एज लिमिट मैं वही कह रही हूँ, टीजीटी वालों के लिए 21 से 35 है और पीजीटी वालों के लिए 21 से 40 साल है। तो ये आपका जो है लाइब्रेरियन और काउंसलर वाली पोस्ट है जो कि टेम्प्रेरी रहेगी। नेक्स्ट है हमारी म्यूज़िक टीचर। म्यूज़िक टीचर भी आपकी टेम्प्रेरी है। तो जितनी भी टीजीटी की पोस्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, टेम्प्रेरी है। इसमें एससी की 1 पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 12th पास रहेगा और डिज़ायरेबल तो कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए म्यूज़िक में। फिर पीएम पीटीआई ये सब टीचर्स हैं, क्वालिफ़िकेशन आप चेक कर लीजिएगा। लैब असिस्टेंट की टीचर की वैकेंसीज है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स की, एससी की 1 पोस्ट है, ये भी टेम्प्रेरी पोस्ट है। उसके बाद आपका देखिए लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें जो एज लिमिट है ना वो 18 से 50 साल है। जितने भी लैब असिस्टेंट वाले हैं 18 से 50 साल वाले हैं। क्वालिफ़िकेशन आप अपने लेवल पर ज़रूर चेक करिएगा। टेम्प्रेरी पोस्ट हैं ये सारी लैब असिस्टेंट वाली। और एज लिमिट में फिर से बता दूं 18 से 50 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, जो मैं नॉन टीचिंग बता रही थी ना, एलडीसी की पोस्ट है, ये परमानेंट है और इसमें एज लिमिट 18 से 50 साल रहेगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, 10th पास चाहिए होता है और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए पर 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ीस वगैरह की। तो यहाँ देखिए 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है जनरल और ओबीसी की और 250 रुपये SC ST वालों की है। और डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ जो लोकेशन होने वाली है वो झांसी है। ये झांसी के सैनिक स्कूल की वैकेंसीज निकली हुई है, तो डिमांड ड्राफ्ट भी वहीं का बनेगा। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर है। तो मैं ज़रूर बता दूं आपको एक बार और, झांसी की लोकेशन है, वहीं पर आपको जो है लोकेशन जॉब के लिए मिलने वाली है, वहीं पर आपको जाके जॉब करनी पड़ेगी। तो फीस जो है 500 रुपये जनरल और ओबीसी और 250 रुपये SC ST वालों के लिए। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये इसकी वेबसाइट है सैनिक स्कूल झांसी। ये आप इसका ओपन करेंगे, रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन खोलेंगे। तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन खोलेंगे तो नीचे ना आपका कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा। इसमें देखिए रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर वेरियस पोस्ट, सेकंड वाला। तो इसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक फॉर्म निकल कर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ के आप उसको अच्छे से देख के तभी अप्लाई करिएगा। जैसे ही आप उसको खोलेंगे यहाँ पर आपको इस टाइप का कुछ फॉर्म भी नज़र आएगा, आप इस फॉर्म को भर के और अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये इस टाइप का फॉर्म है और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। सारी डिटेल आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। तो